हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के ज्वाइनिंग से संबंधित बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के जवाब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होने चाहिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि शायद वो प्रश्नों के जवाब आपके भी ढूँढ रहे होंगे और शायद इस वीडियो में ही उन प्रश्नों के जवाब आपको ज़रूर मिल जाएँ। देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि मैम अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल ना फिल करें तो क्या डीबी रिजेक्ट हो जाएगा? डीबी रिजेक्ट नहीं होगा, बस आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ, थोड़ा-सा ईज़ी ज़रूर हो जाएगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन की यदि जो है भर देते हैं, तो जब आपका प्रमोशन होगा तो प्रमोशन में आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है यदि आपकी पीजी होती है तो, ठीक है? इसलिए कोशिश करिए फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंजलि अंजलि यादव का क्वेश्चन है कि नंबर दे दो अपना। तो अंजलि, मैं अभी आपको बता दूं कि मैं अभी अपना नंबर नहीं शेयर कर रही हूँ। जैसे ही मेरे पास दूसरी सिम हो जाएगी, मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगी। अभी मेरे पास एक ही है, ठीक है? देखो, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों से मेरा भी है कि मतलब रामा शर्मा का क्वेश्चन है कि प्लीज कोई भाई या बहन ऐसा है जिनके बुकलेट नंबर में 2 सर्किल फिल कर लिए एक ही लाइन में, मतलब एक ही ब्लॉक में उन्होंने 2 सर्किल को फिल कर लिया है। क्या उसका रिजल्ट आया है या नहीं आया है? अगर किसी का आया हो तो भी प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं आया है तो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। ये क्वेश्चन है मेरा भी आप लोगों से। अनुराग का क्वेश्चन है कि मैम प्लीज़ हेल्प मी, ये डीबी कब होगा, कैसे पता हो चलेगा? कोई बताइए, इनका लिंक भी होता है क्या? तो भाई, लिंक मिल गई है आप सभी को और डीबी की प्रोसेस जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने की स्टार्ट है और जल्द से जल्द आप सभी अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए साइट पे, ठीक है? एक क्वेश्चन आया था कि मैम बैंक की कॉपी चाहिए क्या डीबी में प्लीज? देखो, नोटिस जैसा कि कॉल लेटर आ गया है और उसमें ये नहीं बताया गया है कि आपको जो है बैंक डिटेल चाहिए, लेकिन आपके पास अगर है तो लिए जाइएगा। ले जाने में कोई हर्ज नहीं है, अदरवाइज वहां पे मान लीजिए बाय द वे मांग लिया जाता है, फिर आपको समस्या हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट और है कि बिनु का कि मैम अगर फॉर्म फिल करते टाइम कोई जॉब नहीं हो बट बाद में गवर्नमेंट जॉब लगी तो क्या एनओसी जरूरी है डीबी के टाइम पे? हाँ, डीबी के टाइम पे जब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको बुलाया गया है, उस टाइम आप सभी को डीबी सॉरी एनओसी जो है चाहिए। अगर उस आपके पास एनओसी नहीं है तो एक एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा एनओसी से रिलेटेड, ठीक है? मैम मैंने फॉर्म जो है बालक वर्ग से भरा था बट जब रिजल्ट आया तो रोल नंबर बालिका वर्ग में दिख रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ? उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता हो गलती से कुछ हो गया हो, लेकिन अभी आप प्रोसेस कंप्लीट करिए, बाकी आगे देखा जाएगा जो भी होगा। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गुरुजी वल्लाह का है कि क्या आपके 2021 वाले में मैम उसमें भी फिक्स ही बुलाए गए थे कि कैंडिडेट या 1.5 गुना या उससे कम या ज्यादा बुलाया गया था? तो उस टाइम 2021 में जितनी भी सीट थी उतने ही कैंडिडेट बुलाए गए थे। उसके बाद जिन कैंडिडेट में नहीं ज्वाइन किया था, सीटें बच गई थी, फिर बाद में वेटिंग लिस्ट आई थी, ठीक है? इस बार की तरह जो है, जैसे 1.5 गुना बुलाया गया है, 2021 में फिक्स कैंडिडेट बुलाए गए थे, ठीक है? एक और क्वेश्चन है कि मैम आप बताएं कि बीएड और एमकॉम दोनों डिग्री एक साथ है। बीएड रेगुलर है और ओपन यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया है, तब डीबी के लिए लगा सकते हैं? मैम बहुत लोग कह रहे हैं कि मान्य है बट बहुत लोग बोल रहे हैं कि इशू हो सकता है। तो इसके बारे में ये अगर आपकी 2000 पहले से 2000 पहले तक अगर आपने किया होगा, 2022 तक अगर आपने किया होगा, तब आपकी डिग्री वैलिड है। इसके बारे में भी कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, हम इस पे भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? कि कोर्ट का क्या ऑर्डर था। तो उसके पहले जो है वैलिड है। अभी फिलहाल मत लगाइएगा, हो सकता हो कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, बस मेरी इतनी ही सलाह है। नेहा का क्वेश्चन है कि 2021 में वेटिंग लिस्ट अलग थी, तो हाँ, 2021 में वेटिंग लिस्ट जो है बाद में आई थी। एक और क्वेश्चन है कि कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओल्ड अपलोड करना है या न्यू? तो फॉर्म फिल करते समय आपने जिस डॉक्यूमेंट को अपलोड किया था, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसी को अपलोड कीजिएगा। न्यू भी बनवा लीजिएगा, यदि मांगा जाता है तो दीजिएगा, अदरवाइज मत दीजिएगा, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेडिकल फिटनेस बनाना होगा या बाद में? तो जब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया गया है, उस कंडीशन में आपको मेडिकल फिटनेस की जरूरत पड़ेगी, है ना? कॉल लेटर में लिख के आ गया है, इसलिए बनवा लीजिए अभी आप सभी लोग।
एक क्वेश्चन है कि रश्मि का है कि मैम ये बता दीजिए कि डायरेक्ट आयोग ही जाना है या उससे पहले ऑनलाइन भी कोई प्रोसेस करनी है। तो ऑनलाइन प्रोसेस डॉक्यूमेंट अपलोड की चल रही है, उसके बाद जितने डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट को लेके आपको जो इलाहाबाद में जाना है और वहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करने हैं। एक क्वेश्चन और है कि एजुकेशन बेस्ड का कि मैम क्या एप्लीकेशन मैंडेटरी है? देखो, हम लोगों के टाइम में तो लगा था, अब इस बार देखते हैं क्या नया रूल्स रहने वाला है। अगर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज की कंडीशन में देखते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। फिलहाल अगर आपके पास है तो लेके जरूर जाइएगा आप लोग। अ, अंजलि का क्वेश्चन है कि आंसर की आने के बाद की है, हम लोग भी पेपर, ओके, आप पेपर आप लोग को सेंड कर देंगे। कट ऑफ कितनी गई थी? कुछ समझ नहीं आ रहा है टीजीटी होम साइंस की। तो देखिए, कट ऑफ को लेके बहुत ही डाउट है, बहुत ही कंफ्यूजन है। कुछ बच्चों का 100 पे सिलेक्शन हुआ है एससी में, और कुछ बच्चों का एससी में 103 104 पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, और कुछ बच्चों का ओबीसी में 101 पे 102 पे सिलेक्शन हुआ है। कुछ का कमेंट मुझे आया था 103 104 में ओबीसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो कुछ समझ में सच में नहीं आ रहा है कि कैसे है क्या है, जो भी है। मैम, एक क्वेश्चन है कि मंजीत का कि मैम मेरे नाम सभी मार्कशीट में कुमारी किरण लिखा हुआ है, और आधार कार्ड तथा पैन कार्ड में किरण देवी लिखा हुआ है, और यदि मैं हर जगह लगाई हूँ तो कोई समस्या तो नहीं होगी? देखो, आपके हर डॉक्यूमेंट में सिर्फ किरण लगा है, और आधार कार्ड पैन कार्ड में किरण देवी लगा है, तो डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? आपको सोचिए, इस कंडीशन में आप पहले अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड को संशोधन करवा लीजिए। यदि संशोधन का टाइम नहीं है तो एक एफिडेविट जरूर बनवा के लेके जाइएगा। एक क्वेश्चन है कि मैम ऑनलाइन डीबी में मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा क्या? तो ऑफलाइन ऑनलाइन डीबी में मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना है, लेकिन जब ऑफलाइन आपको बुलाया गया है तो उस कंडीशन में आपको मेडिकल फिटनेस आपको लेके जाना है, ठीक है? मेडिकल सर्टिफिकेट उस समय आपको लेके जाना है, और बनवा लीजिएगा उसके लिए एक। एक राजेश टंडन यूनिवर्सिटी से सिंगल सब्जेक्ट मेरी डिग्री है, क्या एलिजिबल हम हैं कि नहीं न्यू टीजीटी में, क्योंकि एलटी ग्रेड से लोगों को बाहर कर दिया गया है? तो उस कंडीशन में जो आयोग का फैसला है आ गया है, तो सिंगल सब्जेक्ट वाले बच्चे जितने भी हैं वो क्या है, एलिजिबल है, ठीक है? एक लॉजिकल का है, मैम ये एक बात बताइए कि एक मंडल पर रहते हुए क्या ट्रांसफर होता है, क्योंकि मुझे सिटी पर नहीं मिल रहा है, 40 किलोमीटर दूर है, दूर मिल रहा है, यदि वो फिल कर दूं, ये फिल कर दूं तो क्या आगे चलकर ट्रांसफर पर मुझे सिटी में मिलेगा या नहीं? मैं दूसरा मंडल के कॉलेज को डालूं? तो आप दूसरे मंडल के कॉलेज को भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ट्रांसफर हो जाए, आपको सिटी में ट्रांसफर होने के बाद मिल जाए, ये भी कोई कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है? और ट्रांसफर इतना इजिली होता भी नहीं है, ठीक। आ, मेहंदी विदानू का क्वेश्चन है कि मैम डीबी के लिए मेडिकल और बैंक अकाउंट भी लेके जाना जरूरी है या बाद में चाहिए? तो डीबी के टाइम आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है, बैंक डिटेल रखे रहिएगा, मांगा जाएगा तो दीजिएगा, अदरवाइज की कंडीशन में मैंडेटरी नहीं है। एक है कि अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी में बिहार से हो तो बिल्कुल क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं, बस उस कंडीशन में आपको जनरल में फाइट करना होगा। हेलो मैम, मुझे मॉक टेस्ट लेना है टॉपिक वाइज का, मैं टेक्स्ट बुक से ले लूं टीजीटी होम साइंस की प्रिपरेशन के लिए? तो बिल्कुल आप चाहे जहां से जैसा भी आपको सुटेबल लगता हो, चाहे टेक्स्ट बुक से ले लीजिए, कोई बुक ले सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, प्रैक्टिस ही है, उसमें टॉपिक वाइज भी होता है, मिक्स भी होता है, जैसा आपको सुटेबल लगे आप उसको ले सकते हैं। मैम, मैं डॉक्टर वृंदा सिंह की बुक ली हूँ, आहार विज्ञान, एवं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ें, तो और कैसे नोट्स बनाएं, कैसे पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अजीत गुप्ता, मैं आपको बस ये बताना चाहूंगी, अगर आपको उसमें समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म पे फ्री में कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको एक बार चैनल पे विजिट करके भी देख लीजिएगा, बहुत ही लिमिटेड टाइम में बहुत ही
बहुत ही अच्छे नोट्स मिलेंगे, ठीक है? एक बार देखिएगा, अगर अच्छी लगती है तो फ़ॉलो कीजिएगा, अदरवाइज़ जो है आपको जैसा सूटेबल लगता है अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैम फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होगी प्लीज़, हाँ, फ़ोटोकॉपी जितनी भी वहाँ पे लगेगी आपको सेल्फ अटेस्टेड ही लेके जाना है, ठीक है? बैंक डिटेल भी लगेगी क्या डीबी में? तो बैंक डिटेल रखे रहिएगा, फिलहाल माँगा नहीं गया है, लेकिन मान लीजिए माँगा जाता है तो एक अपने पास रखे रहिए। क्या आपके टीजीटी वाले में फिक्स ही बुलाए गए थे? नहीं, फिक्स उस समय फिक्स ही बुलाए गए थे, डेढ़ गुना उस समय बच्चे नहीं बुलाए गए थे, ठीक है? मैम कॉल लेटर में जो डेट और टाइमिंग आएगी वो प्रयागराज जाने की है क्या? हाँ, वो जो कॉल लेटर में डेट और टाइमिंग आई है, वो प्रयागराज के लिए है और उसी डेट और उसी टाइमिंग में आपको जा प्रयागराज में जाना है और 8:30 बजे जो है आप लोग को वहाँ पे रिपोर्ट करना है। मैम चॉइस फिलिंग तो पहले ही हो रहा है ना ऑनलाइन डीबी के टाइम। देखो चॉइस फिलिंग पहले ही हो रहा है जब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड कर रहे हैं और ऑफलाइन जब वो डीबी के लिए आपको बुलाया जाएगा तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। निशा निशांत का क्वेश्चन है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने में मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगा है तो क्या ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? तो जी हाँ भाई साहब, बिल्कुल बनवाना पड़ेगा क्योंकि जो कॉल लेटर आया है उसमें ये मेंशन भी किया है कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको अपना मेडिकल फिटनेस जमा करना होगा। एक क्वेश्चन है कि क्या 2022 वाले में भी जितने बुलाए गए हैं कैंडिडेट ये सब सिलेक्ट होंगे या फिर आधे बाहर भी हो जाएंगे फाइनल मेरिट में? तो आधे नहीं बाहर होंगे लेकिन 25% जो है बाहर होंगे क्योंकि 10 सीट के सापेक्ष 15 बच्चों को बुलाया गया है और तो उनमें से 5 बच्चों को तो बाहर होना ही होना है ना? तो कुछ बच्चे इसमें से बाहर होंगे, पूरे सिलेक्ट नहीं होंगे। एक क्वेश्चन है कि मैम आप बताएं अगर किसी के फादर नेम 12th और ग्रेजुएशन में गलती है तो क्या करें? फादर नेम में गलती है तो सबसे पहले उसको करेक्शन करवाने की कोशिश कीजिए। अगर करेक्शन करवाने का टाइम आपके पास नहीं है तो एक एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा, ठीक है, उस कंडीशन में। कॉलेज चॉइस फिलिंग तो हाँ, डीबी के जब ऑनलाइन हो रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें ऑनलाइन ही हो रही है चॉइस फिलिंग, ठीक है। एक अनुज कुमार का क्वेश्चन है कि मदर नेम में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में देवी नहीं लगा है जबकि बाकी सभी डॉक्यूमेंट में देवी लगा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर देखो प्रॉब्लम क्रिएट करना हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं करना हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए अगर अभी आपके पास टाइम हो तो प्लीज करेक्शन करवा लीजिए, अदरवाइज इसके लिए एक एफिडेविट बनवा के जरूर रखिएगा, अगर मांगा जाएगा तो जरूर दे दीजिएगा। अ, विशु का क्वेश्चन है कि मैम आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आप मैसेज के माध्यम से जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जब कांटेक्ट करने के लिए अपना लीड नंबर देंगे तब उस समय आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीना सिंह का क्वेश्चन है कि मैंने कॉलेज कोड रॉन्ग फिल किया था, फिर 2 गोला हो गया और कट भी लगाया बट मेरा रिजल्ट आ गया। सच में बताइए, एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे सीखने को मिला है ना? अ, और मैम जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए संबंधित यूनिवर्सिटी को भेजते हैं या हमें खुद करवा के लाना पड़ता है यूनिवर्सिटी से? तो जो वहाँ के देखिए वहाँ जो प्रिंसिपल नहीं भेजते हैं, ये जहाँ पे आप जॉइन करेंगे जिस विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा, उस ऑफिस के मतलब जो डीओएस ऑफिस होगा वहाँ के जो बाबू होते हैं वो आपके विद्यालय को मतलब जहाँ से आपका एकेडमिक रहता है वहाँ से वो खुद जो है भेज के वेरिफिकेशन करवाते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? एक क्वेश्चन और है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपने बोला था कि पुराना लगेगा पर मेरे पुराने कास्ट सर्टिफिकेट हस्बैंड के नाम थे, इसलिए न्यू बनवाए हैं जिसमें पापा के नाम आए, अब बताइए क्या करें? मेडिकल सर्टिफिकेट यूपी का भी होना चाहिए या दूसरे भी स्टेट का चलेगा? आप जहाँ के हैं, आप वहाँ का जो है मेडिकल फिटनेस बनवा सकते हैं, ठीक है? और रही बात जो कास्ट सर्टिफिकेट की, तो आपने फॉर्म फिल करते समय जो अपलोड किया था, प्लीज़ आप उसी को अपलोड कीजिएगा। विशु का क्वेश्चन है कि मैम टीजीटी की पढ़ाई के लिए कैसे करें कि सिलेक्शन हो जाए? मेरा मैम प्लीज़ बताएँ कितना टाइम पढ़ें, बुक पढ़ें या नोट्स पढ़ें?
किस टीचर से? तो देखो मैंने तो कोई ऑनलाइन बैच परचेज़ नहीं किया था। यदि आपको सूटेबल लगता हो तो परचेज़ कर सकते हैं। आपको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है तो बुक से अच्छा तो कुछ भी नहीं होता है, और बुक नहीं समझ आती है तो का आप किसी का सहारा ज़रूर ले लीजिएगा। बिना सहारे के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? और हम लोग अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे फ्री में कंप्लीट प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मेरे से भी जुड़ सकते हैं। कॉल लेटर में ही अलॉटेड कॉलेज शो हो जाएगा क्या? ये तो कॉल लेटर जब आपको आएगा, तब आपका जो है उसमें नहीं शो होगा, लेकिन जब अलॉट हो जाता है विद्यालय तो उसकी एक नई लिस्ट जो है जारी हो जाती है, ठीक है? अलग से। एक क्वेश्चन है कि कास्ट सर्टिफिकेट 2021 का लगाया है, नेट पर शो हो रहा है तो क्या चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, चलेगा नहीं बिल्कुल दौड़ेगा, बिल्कुल चल जाएगा, लगा सकते हैं आप। एक और है कि एग्ज़ाम एन्जॉय का क्वेश्चन है कि मैम अगर मार्कशीट में माता के नेम में गलती है तो क्या करें? माता के नेम में गलती है तो पहले उसको करेक्शन करवाइए, करेक्शन करवाने का टाइम नहीं है तो एक एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा। एक क्वेश्चन है शर्मा जी का, निवास प्रमाण पत्र 2015 का है, नेट पर शो हो रहा है और मेरा पता भी सेम है तो चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो न्यू भी अप्लाई कर दीजिएगा। न्यू भी लिए रहेगा, पुराना भी लिए रहेगा। तो आज के क्वेश्चन आंसर हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। यदि किसी भी फ्रेंड्स का कोई क्वेश्चन रहता है, कोई कमेंट रहता है, कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको रिस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि चैनल पे नए हैं तो। अन्य फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि जो उनके भी ऐसे-ऐसे जो जॉइनिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो हम लोग वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।